हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मकर राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी आ रही है और कब तक आ रही है और इसे पाने के लिए आपको करना क्या चाहिए और इसे पाने के लिए आपने अब तक क्या किया है और क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेड होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या खुशखबरी मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को। आप लोग जल्दी से पहले अलाइन हो जाओ ताकि आप लोगों के लिए मैसेज आए। अलाइन कैसे होना है? लाइक एंड सब्सक्राइब करके 1111 लिखकर, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1111 लिखो या जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे लिखकर क्लेम कर लो, या सिंपल बात है अलाइन हो जाओ। 222444 लिखकर ज़रूर से ज़रूर अलाइन हो जाना। और अगर आप चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एक्यूरेट होगी। अगर आपको सच में प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो एक बार आप मुझसे अपनी रीडिंग ले लो, सच में आपकी निश्चित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। ले सकते हो रीडिंग, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से भी रहना, नंबर नहीं देती हूँ, जो जीमेल दिया गया है उस पर मैसेज कर लो और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक कर लो। ओके, कार्ड्स और भी मैं ले लूँगी आपके लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ होने वाला क्या है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जब आपको मतलब ज़रूरत पड़ी, ठीक है, हेल्प की या किसी भी चीज़ की, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आपको इग्नोर किया, ठीक है। अब यही इग्नोर करना उनके लिए डिस्ट्रक्शन बन सकता है। अब ये लव लाइफ के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो या ऑफिशियल प्लेस पे कुछ पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो, ठीक है, आपको टॉर्चर किया हो, या आपको जब ज़रूरत थी तो जिसने भी इग्नोर किया है, ठीक है, और आप चाहते थे कि कभी ना कभी वो लोग को पता चले। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर। आप चाहते थे कि कभी ना कभी पता चले, उसे फील हो कि लाइक जब ज़रूरत होती है और ज़रूरत में कोई अपना या अपना दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हेल्प नहीं करते तो कितना पेन होता है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रे कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे कि उस इंसान को बस फील तो हो जाए एटलीस्ट, ठीक है, समझ में तो आ जाए कि क्या होता है ये पेन, ये तकलीफ। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है जिसने ये भूल की है आपको इग्नोर करने की, शायद अब यूनिवर्स उन्हें कुछ लेसन सिखाए, ठीक है, या कुछ सबक सिखाए। सबक मतलब कि लेसन सिखाना ही कहते हैं उसे, ठीक है। कोई बुरे वे में नहीं बताया जा रहा है बल्कि अच्छे वे में बताया जा रहा है ताकि उस इंसान के अंदर बदलाव हो। तो अगर आप चाहें तो इसे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मतलब ये अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे ना कि आपके साथ किसने बुरा किया, किसने बहुत अच्छा इंसान बन के भी, आपका अपना पर्सन बन के भी जब आपको ज़रूरत हुई, इमोशनल नीड हुई, तो उसने हेल्प नहीं की, ठीक है। तो जिस भी तरह की निगेटिविटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, नेगेटिव फोर्सेस है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक एनर्जी है, बुरे लोग हैं, वो सारे लोग जा रहे हैं और जाते-जाते आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना भी जा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिए जा रहे हैं और पावरफुल इंसान बनाए जा रहे हैं। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा, जो आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन आपको ये फील कराएगा कि तुम पहले से देखो कितना स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ है। और एक दो बात और है कि हीलिंग भी हो रही है आपकी। जो मन में होता था ना, एक रहता था ना कि हाँ उसे कभी एहसास होगा, उसे कभी एक बार फील हो जाए, फील हो जाए, फील हो जाए। तो ये क्या था आपके मन में? ये तो आपके मन में एक रिवेंज था कि कभी ना कभी भगवान, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु उन्हें एक सही रास्ता, सबक सिखाए, सबक दें। तो जब उनको सबक मिल जाएगा, वो आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएँगे या माफ़ी माँग लेंगी, फिर तो आप उस चीज़ से फ्री हो जाओगे, है ना? तो फिर आपकी वहाँ पे हीलिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ-साथ स्ट्रेंथ आएगा, साथ-साथ आपका फ़ोकस बढ़ेगा, यूनिवर्स पे भरोसा बढ़ेगा और आपको ये भी लगेगा कि जो मैंने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना सुन ली गई है। तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यूनिवर्स पे, आप और भी प्रार्थना किए जाओगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नॉलेज है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा, बल्कि जो लाइफ लेसन सिखाती है उससे रिलेटेड नॉलेज, ठीक है, वो सारे नॉलेज गेन कर रहे हो सकता है कि आप पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो वो भी इस टाइम कर पाओगे। हो सकता है पैसे की दिक्कत की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई छोड़ दिए थे, किसी इंसान की वजह से जॉब छोड़ दिया, पर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। अब देखो मेरा हस्बैंड मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मेरी वाइफ मेरा साथ ही नहीं दे रही, मेरी फैमिली मेरे साथ ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास है
टाइम और आप सीखने वाले हो और बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज़ करने वाले हो। अब आप सोचोगे कि हाँ, मैं सब कुछ शुरू तो करूँगा, बिज़नेस, काम, पढ़ाई जो भी है, अपने अकॉर्डिंग कर लेना करियर लाइफ़ में, पर कोई दिक्कतें ना आए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, रास्ता आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है? रास्ता आपका क्लियर हो रहा है और चैलेंजेस छोटा-मोटा आएगा तो वो लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि जो जर्नी होगी आपकी पढ़ाई-लिखाई की, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की, वो छोटी-मोटी जो तकलीफ़ें होंगी या चैलेंजेस होंगे वो आपको और ग्रो कराएँगे तो वो चलेगा। बाकी सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्मूथ रहने वाला है। ओके? और मतलब ऐसा लग रहा है कि परफ़ेक्ट टाइमिंग आ गया है, हर चीज़ परफ़ेक्ट होने का। ओके, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट है आपके लिए। हुँ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप स्किल्स भी सीख सकते हो या स्किल सीखे हुए हो, तो भी बहुत सारी आपकी ग्रोथ होगी। हो सकता है कि आप जैसे स्किल की अगर बात की जाए, तो जैसे एआई से रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? पब्लिक रिलेशन हो गया, आर्किटेक्चर, वेब डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? लीगल एक्सपर्टीज़, वीडियो एडिटिंग, गेम डेवलपमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डाटा इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? ये सारी चीज़ें, सप्लाई मैनेजमेंट और मेडिकल फील्ड में हो, मेडिकल एक्सपर्टीज़, ओके, इवेंट प्लानिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट, जो भी है, अगर आप ये सारी चीज़ें सीखे हैं, डेफ़िनेटली आपकी ग्रोथ होगी। इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो, ओके, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब आप बन सकते हो। अब यहाँ पे ये है कि मैंने तो किसी से प्यार किया है, पर वो प्यार सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, पर मेरा प्यार रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छा चल रहा है मैम? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में प्यार और रोमांस, यही 2, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट वगैरह, लेकिन ये 2 चीज़ें भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, प्यार और रोमांस, जो कि आपके रिलेशनशिप में नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो गॉड ऑफ लव है, वो द गॉड ऑफ लव, वो आपके लव लाइफ को ब्लेस्ड कर रहा है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर पार्टनर। अब आपकी वाइफ़ हो, हस्बैंड हो, जो भी है, उनकी वजह से आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, ठीक है? इट मीन्स क्या? कि आप दोनों के बीच का रिश्ता ठीक हो रहा है, सिंपल सी बात है ना? देखो, ऐसा कहा जा रहा है कि इस टाइम अगर ग्रोथ चाहते हो, तो आपको थोड़ा-सा स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में या मार्शल आर्ट्स की फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और हो सकता है इस फ़ील्ड में आप आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको इस रास्ते पे लेकर आए। हो सकता है अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे सीखना चाहिए मार्शल आर्ट, या रहता हूँ तो मुझे अपने लिए सीखना चाहिए, अपने फ़िटनेस के लिए, आपका इच्छा है तो वो भी आप कर सकते हो, या टीचिंग फ़ील्ड में तो डेफ़िनेटली आपका जॉब लगेगा। हो सकता है कि अगर आप मार्शल आर्ट सीख रखे हो तो उसके थ्रू भी आपको कोई जॉब मिल सकता है, फ़ॉरेन में अगर हो तो भी, या जिम ट्रेनर वगैरह भी आप बन सकते हो, ठीक है? देखो, एक चीज़ तो है, 2026 आपको सिखाएगा, ये कार्ड और ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। अब गलत करोगे तब तो डरोगे ना, गलत करना ही नहीं है, फिर तो आपको डर किसी बात का सताएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। डरना नहीं है, डटकर चीज़ों का सामना करना है। और करियर की अगर बात की जाए तो फिशिंग वगैरह से रिलेटेड भी आप करो, काम बहुत अच्छा रहेगा। अब एक पॉइंट और बता देती हूँ, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा चिंता में हो, परेशान हो, किसी को अपना वाइफ, हस्बैंड मान लिया आपने, और जो भी मैन वुमेन का जो प्यार होता है, उस प्यार में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज़मेंट हो रहा है, इंक्रीज़ इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिश्ता इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ रहा है। और माँ सरस्वती की कृपा भी जो है आपके ऊपर बनी हुई रहने वाली है, इसलिए जितना हो सके उतना सीखो। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग ले लो, क्योंकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। टेक केयर।